The question is, Kamya is a bright young management trainee. After 6 months of testing by her organization, she is given charge of her office as an assistant manager. She starts her job with lot of enthusiasm but realizes that it won't be possible for her to continue without sharing her task. She keeps secretary who takes order from her. This has reduced her burden of work and has helped her to focus on priority assignments. Which concept of management is discussed above? Name two importance of this concept. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि काम्या जो है वो एक मैनेजमेंट ट्रेनी है, उसने 6 महीने काम किया है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और 6 महीने काम करने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको असिस्टेंट मैनेजर का जो पोस्ट है वो असाइन किया है, राइट। उसने जब अपना जॉब स्टार्ट किया तो उसने ये चीज़ रियलाइज करी कि वो सारे काम अकेले खुद नहीं कर सकती है, तो शी नीड्स समवन टू शेयर द वर्कलोड। तो उसने एक सेक्रेटरी को हायर किया जिसके जो उससे ऑर्डर को लेती है, और अब ताकि उसका जो वर्कलोड है, उसका जो बर्डन है काम का, वो उसको वो शेयर कर सके, ठीक है। और वो अपने जब वो अपने बर्डन को शेयर करेगी तो इससे क्या होगा कि वो अपने जो प्रायोरिटी असाइनमेंट्स है, जो आपकी मेन जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर पाएगी, राइट। तो यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है आपको ये बताना है, और उसके का कोई 2 इम्पोर्टेंस आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखो, काम्या ने अपने वर्कलोड को शेयर करने के लिए, अपने काम के बर्डन को कम करने के लिए उसने एक सेक्रेटरी के साथ अपना टास्क को शेयर किया, अपनी अथॉरिटी को शेयर किया है, राइट। तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट की बात चल रही है वो है आपका डेलीगेशन, जहाँ पे हम एक मैनेजर जो है या फिर एक जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ अपने अथॉरिटी को शेयर करता है ताकि उसका जो वर्कलोड है, जो बर्डन है वो कम हो सके और वो इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाए, राइट। तो यहाँ पे डेलीगेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे जो असिस्टेंट मैनेजर है काम्या, वो अपने सेक्रेटरी के साथ अपने अथॉरिटी को शेयर कर रही है, अपने टास्क को शेयर कर रही है, राइट। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका डेलीगेशन का, राइट। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन की, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या होता है आपका कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। अब डेलीगेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो मैनेजर होता है, ही इज अलाउड टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने काम को शेयर करता है, ठीक है। तो इसका जो मैनेजर का वर्कलोड है वो कम होता है, ठीक है। उसको टाइम मिल पाता है कि वो अपने रूटीन काम को छोड़ के जो मेन एक्टिविटीज है उसके ऊपर वो फोकस कर पाए, राइट। इंपॉर्टेंट वर्क के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो जो डेलीगेशन है वो आपको हेल्प करता है मैनेजर के वर्कलोड को कम करने में, रिड्यूस करने में, शेयर करके, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है आपका? दूसरा इंपॉर्टेंस है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन क्या होता है कि हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करते हैं। हमें पता होता है कि हम डेलीगेशन के प्रोसेस में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये चीज़ को हम स्टैब्लिश करते हैं, किसको किससे ऑर्डर लेना है, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, इस चीज़ को हम स्टैब्लिश करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो भी वर्क है उसके का एक क्लियर डिवीजन होता है, सबको पता है कि किसको क्या काम करना है, किसका क्या अथॉरिटी है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल है, ये चीज़ आपकी क्लियरली डिफाइंड होती है। तो कोई कंफ्यूजन, कोई ओवरलैपिंग, कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता है। आपस में कोऑर्डिनेट करने में ईजी होता है बिकॉज आपको पता है कि आपको किसको क्या काम करना है, ये चीज़ आपको पता है, तो कोऑर्डिनेट करना आसान होता है, ठीक है। So in case of delegation helps in better coordination because there is no duplication of work and there is clarity in the duties assigned and reporting relationships, ठीक है। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन के, जो मैंने आपको बताए हैं। बुक में आई थिंक 5 to 6 या अराउंड इंपॉर्टेंस है, तो आप कोई भी 2 इंपॉर्टेंस जो आपको याद हो आप लिख सकते हो, ठीक है।